नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। और आज हम लोग जो है साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। मेरा नाम है मंगेश कुमार और आप हैं मेरे साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लंपी जो रोग है साथियों, एलएसडी, लंपी स्किन डिसीज, जो कि मवेशियों का डिसीज है, मवेशियों का एक वायरस है, वायरस से फैलने वाला एक रोग है लंपी रोग। ये साथियों भारत के अलावा बहुत से देशों में फैल रहा है और भारत में भी बड़े पैमाने पर ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में बहुत ही तेजी से ये फैल रहा है। यहां पर अगर इंडिया की बात करें गाइज, तो लगभग 70,000 मवेशियों की इससे डेथ हो चुकी है और बड़े पैमाने पर क्राइसिस मवेशियों में फैल रहा है इस रोग की वजह से। ये वायरस बड़ी तेजी से इसका जो है संक्रमण फैल रहा है साथियों। इसके पूरे इश्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वायरस कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, वैक्सीन पर कितनी अभी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो चलिए साथियों डिस्कस करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ये आप लोगों के लिए एक सवाल है जिसे आप सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। इस आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं हम लंपी स्किन डिसीज यानी कि एलएसडी की बात करें तो साथियों ये मवेशियों का रोग है, गायों में बहुत तेजी से ये फैल रहा है। इससे होता क्या है, इससे देखिए मवेशियों के पूरे ही शरीर पर इस तरह की गांठें बन जाती हैं, गांठ, जिसके वजह से मवेशी जो है साथियों बीमार हो जाते हैं और इससे अंत में डेथ होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसमें देखिए जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यहां पर साथियों इतने बड़े पैमाने पर ये रोग यानी कि मवेशियों का जो रोग है एलएसडी फैल रहा है कि जो मवेशी मरे हैं उनको दफनाने की भी जगह यहां पर नहीं बची है। इतनी तेजी से इन पर ये फैल रहा है, ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है। लगभग 57,000 का डेटा मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया, लेकिन इसकी संख्या जो मवेशी मारे गए, बहुत सारी जगह से आंकड़े आए नहीं है पूरे देश भर से, तो इसकी संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। और 57,000 में से साथियों अकेले राजस्थान में ही 37,000 मवेशियों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा कहना है कि इस वैक्सीन, क्योंकि अभी देखिए इस जो डिसीज के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं है, तो इनके द्वारा ये कहना है कि आप अपने मवेशियों को, अगर आपको लगता है कि उसमें उनमें वायरस एंटर कर चुका है, तो आप गॉट पॉक्स जो वैक्सीन है, जो एक गॉट पॉक्स इसी तरह की एक बीमारी है साथियों, वो भी सेम इसी की तरह है, उसके लिए वैक्सीन है। तो उन्होंने कहा है कि आप गॉट पॉक्स की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का प्रयोग मवेशियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि गुजरात में जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में अभी जो है साथियों, मतलब कहने का ये, गुजरात में स्थिति जो इंप्रूव हो चुकी है और पंजाब और हरियाणा में भी कंट्रोल में, पर अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया है। यहाँ पर संक्रमण फैल रहा है। गुजरात में स्थिति इस तरह से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है क्योंकि इन्होंने अपने 14 जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें लाइव स्टॉक्स के ट्रांसपोर्ट पर बैन कर दिया है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता लाइव स्टॉक्स का। जबकि राजस्थान का कहना है कि राजस्थान ने सरकार से कहा है कि आप इस पूरी आपदा को, यानी कि इस रोग को जो है साथियों राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, जिससे इस पर जो है बहुत अच्छे से इस पर विचार विमर्श करके इसको कंट्रोल करने की बातें की जा सके। तो ये कहना है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का केंद्र सरकार के द्वारा। यहीं पर साथियों मैं आपको बता दूं, अब देखिए ये इतने बड़े पैमाने पर फैल रहा है तो इसी के लिए वैक्सीन की किल्लत भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जो जिस प्रकार कोरोना के जब वैक्सीन तैयार हुई थी उस समय कोरोना की भी किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई थी वैक्सीन की। तो इसमें कहा कि जो गॉट पॉक्स वैक्सीन है वो कारगर है इसके लिए, क्योंकि अभी इस रोग के पर्टिकुलर इस रोग के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। सरकार ने वैक्सीन कहा है कि वैक्सीन जो हमने डेवलप कर ली है इंडिजीनियसली, लेकिन अभी उस पर टेस्ट होने बाकी है, अभी मार्केट में आने में उसमें टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए गॉट पॉक्स जो वैक्सीन है उस वैक्सीन से जो है मवेशियों को दे करके उस वैक्सीन से मवेशियों को ठीक किया जा सकता है। तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग जो बड़े पैमाने पर वैक्सीन खरीदने के लिए कहा, जैसे कि दिल्ली ने ही कहा है कि हम 60,000 डोज खरीदेंगे और 40 लाख पशुधन को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा है। इसके अलावा हम बात करें तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हम जो है 60,000 वैक्सीन अपने मवेशियों को बचाने के लिए खरीदेंगे। अब साथियों हम बात करें कि इस जो ये लंपी जो डिसीज है, लंपी स्किन डिसीज एलएसडी, ये देखिए आज से 93 साल पहले इसका पहला केस मिला था, जबकि भारत में जो आता है ये 2019 में ये भारत में इसकी एंट्री होती है। सबसे पहला जो केस मिला था साथियों लंपी स्किन डिसीज का वो 1929 में मिला था। कहां पर? अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया।
उसके बाद में 1943 और 1945 के बीच में ये बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में ये वायरस फैला था। 1949 आते आते यहां पर साथियों साउथ अफ्रीका में इस रोग की वजह से 80 लाख मवेशी अफेक्टेड हो चुके थे। जबकि अफ्रीका महाद्वीप के बाहर की बात करें तो ये पहली बार इजराइल में फैला था, अफ्रीका महाद्वीप से बाहर 1989 में। 2012 आते आते ये मिडिल ईस्ट, यूरोप और सेंट्रल और वेस्ट एशिया में ये पूरा वायरस जो है साथियों पूरी जगह लगभग पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। और अब जुलाई 2019 में पहली बार इस वायरस ने एशिया के देशों में एंट्री करी, साउथ एशिया में एंट्री करी, और वो भी बांग्लादेश में। जुलाई 2019 में पहला केस साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश में आया। उसके बाद में साथियों अगस्त 2019 में भारत में पहला मामला पाया जाता है लंपी रोग का गायों में। ठीक है, अब जुलाई 2022 से ये बहुत ही बड़े पैमाने पर ये फैल रहा है और भारत के कई राज्यों में ये फैल चुका है साथियों लंपी स्किन डिसीज। अगर अब हम साथियों इस रोग के लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में देखिए इसके जो क्या क्या इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि पहले 7 दिन तक तो पशुओं में पता ही नहीं लगता, ये लक्षण नजर ही नहीं आते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर शुरुआत में ही इसके जो सिम्टम्स नजर आए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में पहले 7 दिन तक पशुओं में किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। उसके बाद में मवेशियों को बुखार आना शुरू हो जाता है और मवेशी सुस्त होने शुरू हो जाते हैं। ये इस रोग का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सिम्टम्स है जिससे इस रोग को पहचाना जा सकता है। अब देखिए मवेशियों में वो बताएंगे तो है नहीं आपको कि हमको ये परेशानी है ना, उनको जब वो सुस्त हो रहा है पशु तो भी इसको हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंपी रोग इसको हो चुका है। पैरों में सूजन आ जाती है, मुंह से लार निकलने लगती है और आंख और नाक से पानी बहने लगता है पशुओं के। इसके अलावा पूरे शरीर में गांठ हो जाती है साथियों, सबसे बड़ी समस्या इसकी ये होती है, और पूरे शरीर में घाव होने लगते हैं, वजन कम होने लगता है पशुओं का और इसकी वजह से दूध देना बंद हो जाता है, दूध कमी हो जाती है। और इस लंपी रोग की वजह से साथियों 30 से 35 लाख लीटर पर डे कमी देखी जा रही है दूध में। राजस्थान का यह केस है ना। पशु जो अपने पैरों को पीटने लगते हैं क्योंकि पशुओं के पैरों में जो साथी सूजन आ जाती है, उनमें दर्द होता है और सन्नापन हो जाता है तो उनको पैरों को जो ये पीटने लगते हैं। ये इनके कुछ जनरली सिम्टम्स हैं पशुओं को जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि LSD रोग किस तरह से पशुओं में देखा जा सकता है। अब उपायों की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर आपको जब पता लगता है कि पशु कोई बीमार हो चुका है तो उसको बाकी और अन्य पशुओं से अलग कर लिया जाए। इसके अलावा मच्छर, मक्खी, पिस्सू, चिचड़ी इन सभियों से पशुओं को, मवेशियों को बचाया जाए क्योंकि ये वाहक होते हैं इस रोग के। LSD जो वायरस है, लंपी जो वायरस है, उसके हम अगर वेक्टर की बात करें तो उसके वेक्टर साथियों ये मच्छर मक्खी होते हैं क्योंकि जब मच्छर मक्खी जो संक्रमित पशु होता है, मवेशी होता है, उस पर बैठता है, उसको काटते हैं तो दूसरे जो स्वस्थ पशु है उसको भी बीमार कर देते हैं, है ना। और इलाज के लिए जब जो भी चीज प्रयोग की जा रही है, जो भी सामान प्रयोग किया जा रहा है इन पशुओं मवेशियों के इलाज के लिए, तो आप जो भी सामान है उसको खुले में ना फेंकें बल्कि उसको इस तरह से उसको निपटाएं ताकि वो और अन्य पशुओं के संपर्क में ना आए ताकि ये रोग ज्यादा ना फैले। तो ये बात तो होगी साथियों हम इसके उपायों की। अब बात करें क्या इसकी कोई वैक्सीन है। देखिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में कल परसों ही जब जो है साथियों ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, डेयरी सेक्टर का जो वर्ल्ड डेयरी समिट था उसमें कहा है कि इसकी जो वैक्सीन डेवलप कर ली गई है, बना ली गई है स्वदेशी रूप से, लेकिन अभी उसको मार्केट में आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अभी क्योंकि उस पर और बाकी के टेस्ट होने बाकी हैं। तो तब तक के लिए कहा है कि इसके लिए गॉटपॉक्स जो वैक्सीन है वो कारगर है। गॉटपॉक्स क्या है? ये भी साथियों इसी तरह का जो बीमारी है जो कि बकरियों में होता है और ये इसी का एक टाइप है, लंपी स्किन डिसीज का एक टाइप है गॉटपॉक्स। उसके लिए वैक्सीन है गॉटपॉक्स वैक्सीन और सरकार ने कहा है कि तब तक के लिए गॉटपॉक्स वैक्सीन कारगर है और गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाई जा सकती है गाय भैंसों में, जिन मवेशियों में। इसके अलावा पशुओं को साथियों एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, विटामिन ये सभी दवाई देकर भी इनका इलाज कराया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर के बोला है कि स्वदेशी एंटी लंपी वैक्सीन तैयार हो चुकी है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो हमारे रिसर्चर्स जो लगे हुए हैं वैक्सीन डेवलप करने में, उन्होंने वैक्सीन को डेवलप कर लिया है और बहुत जल्दी ये मार्केट में आ जाएगी। और तब तक के लिए इन्होंने कहा है कि राज्य और सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इससे निपटने में जुटी हुई है और आने वाले समय में इसकी टेस्टिंग और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी क्योंकि किसी भी रोग से निपटने के लिए उसका डेटा हमारे पास में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है और वो डेटा हमारे पास में तभी आएगा जब उसकी टेस्टिंग बढ़ाई जाए, जैसे कि कोरोना के समय भी देखा गया था। तो साथियों ये था पूरा हमारा टॉपिक, पूरा इश्यू जो कि LSD के बारे में हमने डिस्कस किया है
उम्मीद करता हूँ चीज़ें और टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हमेशा की तरह नॉलेजफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद।